मुझे फर्क पड़ गया है, मुझे फर्क पड़ गया है किसी की बातों से, मुझे फर्क पड़ गया है किसी की बातों से। किसी ने धज्जियां उड़ाई है मेरे जज्बात की, मुझे फर्क पड़ गया है किसी की बातों से। किसी ने धज्जियां उड़ाई है मेरे जज्बात की, किसी की जुबान ने ऐसे जख्म दिए हैं, अब मुझे जरूरत नहीं किसी के साथ की। नमस्कार, राम राम सा, खम्मा गणी, सादर वंदे, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, जय माता जी। आज जगह जख्म मिला है या माने कोई रो साथ कौन चाहिए, ई बात ने एकदम फिट बैठा वहां पा मोटियार हो लांठा रहा और बचीड़ गबीड़ की जगह राजनीति पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सीट पर, लोकसभा सीट पर अबार बहुत ज्यादा तेजी में चाले। बात शुरू हुए आज महीनों भर पहला शिव को विधायक रविंद्र सिंह भाटी, और रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा चुनाव के मायन कहीं करियो, इस चीज ने कोई ने बताने की जरूरत को नहीं। सबकी जबान पर पूरे राजस्थान में एक ही नाम चले हो कि एमएलए बन्यो है तो शिव को बन्यो है, और लारला तो खाली आपकी सीटा कवर करी है। वो शिव को एमएलए आपकी देव दर्शन यात्रा शुरू करे, और शिव को देखो एमएलए आपरी देव दर्शन यात्रा की शुरुआत करे जैसलमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। चूंकि आप की राजस्थान की धरती के बारे में यहाँ कही जाए कि पग पग पर देवलियां है, सुरा है, कण कण माए। तो राजस्थान की धरती में, सुरा देवा की धरती में, जट लोक देवता के आशीर्वाद के साथ आपको मिशन लोकसभा चुनाव शुरू करियो शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी। अब ज्या ही शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी आपको कैंपेन शुरू करियो, बीके थोड़ा दिन बाद में भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट आई लोकसभा चुनाव वास्ते, और बी लिस्ट के माइन एक नाम आयो बाड़मेर सीटों कैलाश चौधरी। और गई बार कैलाश चौधरी भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ियो और जीत्यो। सामी हा मानवेंद्र सिंह जी निर्दलीय, और कांग्रेस आपकी तरफ कोशिश घनी करी कि मानवेंद्र सिंह के नाम पर आपा लोग जीत जाओ। पतु यो कहीं कि 2019 के चुनाव के मायने की 13 की मोदी लहर ही भी प्रचंड लहर आई, प्लस एनडीए गठबंधन हुई को भी चीज को फायदो मिलो। तो भाजपा का जका पदाधिकारी है, भाजपा का जका प्रदेश अध्यक्ष है, भाजपा सीएम की बात कर ले, वहां खुद कैंडिडेट कैलाश चौधरी की बात कर ले, सब लोगों ने ध्यान हो कि अगर 2019 का चुनाव के बाद में जकी बाड़मेर जैसलमेर की जनता की कैलाश चौधरी नाराजगी है, भी नाराजगी तो मोदी फैक्टर आपा कवर कर ले वहां। लेकिन 2023 के चुनाव के मायने चुनाव की जकी नामांकन की लास्ट तारीख ही बीऊ 2 दिन पहली जगह स्वरूप सिंह खारा ने भारतीय जनता पार्टी विधानसभा को टिकट दियो शिव। क्या शिव विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार कौन है? स्वरूप सिंह खारा। और उम्मीद लगाया कौन बैठो हो तो बट बात आवे रविंद्र सिंह भाटी की। भाई लोग 2018 का जका छात्र संघ चुनाव हा बांके मायने भी रविंद्र सिंह भाटी एबीवीपी को टिकट मांगी, टिकट कौन मिली, और रविंद्र सिंह भाटी बगावत करी पहली बार यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में पहली बार एक निर्दलीय अध्यक्ष बन्यो। 2829 वोटां के मार्जिन जीत दर्ज करी। हालांकि एबीवीपी बीजेपी ने बटू सबक लेना चाहिए हो कि ओ दूजी माटी को बन्योड़ो है। रविंद्र सिंह भाटियों अगर आपा संबंध मधुर रखा तो भी चीज को आपा ने फायदो है। अगर रविंद्र सिंह भाटी की आपा कटवी करा काट करा तो भी को नुकसान हो सके। इस चीज ने सबों पहली समझी भाजपा का जो भी राजपूत नेता है राजस्थान में वे लोग,
और विधानसभा चुनाव के मायने राजेंद्र सिंह राठौड़ की सक्रियता खूब ज्यादा ही। राजेंद्र जी राठौड़, गजेंद्र सिंह जी शेखावत, ए लोग मिलजुल कियो के भाई मांगे समाज को बेटो है, थारी विचारधारा है जबकि भाजपा में मिले तो भाजपा में शामिल हो जा। 9 दिन पहले रविंद्र सिंह भाटी भाजपा में शामिल हुए और खबर उम्मीद आ हुए कि मन टिकट मिल जाए, टिकट नहीं मिले, खबर आ जावे कि स्वरूप सिंह खारान टिकट मिल गई, भाजपा आपकी टिकट रविंद्र सिंह भाटी ने कौन दी, तो रविंद्र सिंह भाटी के मन में मलाल हो कि यार दूसरी बार हमारे साथ धोखा हुआ है, बी पार्टी बी विचारधाराओं। तो आपके साथ ने आपकी शिव की जनता ने पूछो कि मन करणों का ही चाहिए, तो शिव की जनता आपकी वो भाटी जी थे, चुनाव लड़ो और जो हुई बात देखी जाए। शिव विधानसभा मायन आप देखा तो पहलो नतीजो, पहलो रिजल्ट शिव विधानसभा को ही आयो और बठे खबर आई कि रविंद्र सिंह भाटी 3800 यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कहवा कि लगभग 4000 वोटों विधानसभा चुनाव जीत को। अब रविंद्र सिंह भाटी की जहां ही देव दर्शन यात्रा शुरू हुई तो भाजपा का जका मोटा नेता है बंक पेट में खड़बड़ी शुरू हुई। क्या जकी बाड़मेर की सीट ने आपा मोदी फैक्टर के कारण जीत में मानर चल रहा, अब कटई हार में ना बदल जावे। डर भी लाजमी है क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी खाली देव दर्शन खातर जैसलमेर बाड़मेर बालोतरा में कौन घूमे, देव दर्शन के सागे सागे बाने मतदाता वोटर का दर्शन करना भी जरूरी है। और ये वोटर दर्शन के प्रयास में भाजपा ने सीधो संकेत मिल गो कि अगर अट कोई कैंडिडेट जस्ट लाइक रविंद्र सिंह भाटी जियान को कैंडिडेट जो को भाजपा बागी उर चुनाव लड़ियो है और लोकसभा चुनाव अगर वो बंदो लड़े तो इको नुकसान कांग्रेस ने कम भाजपा ने ज्यादा हुई, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी की विचारधारा भाजपा में मेल खाती है और बे वोटर जगह रविंद्र सिंह भाटी के लारे चाली बे भाजपा का कोर वोटर हो सके। हालांकि थोड़ा बहुत नुकसान कांग्रेस ने भी है लेकिन कांग्रेस को नुकसान कम फायदो ज्यादा है। अब हुयो आ कि कांग्रेस आपकी टिकट दी है उमेदाराम बेनीवाल ने, जगह आरएलपी पार्टी छोड़ और कांग्रेस में शामिल हुआ लोकसभा चुनाव लड़न वास्ते। और उमेदराम भाटी की उम्मीद इस चीज पर है कि एक तो बे वोटर बे मतदाता जका स्पेशली भाजपा या कैलाश चौधरी नाराज है बे मन वोट करी, दूसरो आरएलपी का वोटर है जका मन वोट करी, तीसरो कांग्रेस का वोटर है जका का वोट भी मन मिली। तो ई हिसाब समीकरण ओ बैठे कि बाड़मेर बालोतरा जैसलमेर की जकी सीट है बी पर उमेदाराम बेनीवाल सांसद बनर संसद भवन में बैठ। अब बी के बीच में जकिया देव दर्शन यात्रा है, इको फैक्ट कहीं रियो कि प्रदेश में भाजपा का जत्ता भी मोटा नाम है, बेचारे चुनाव प्रभारी की बात कर लो, भाजपा राजस्थान अध्यक्ष की बात कर लो, खुद मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा की बात कर लो, आने ध्यान पड़ गो कि अगर रविंद्र सिंह भाटी वो चुनाव लड़ियो तो भाजपा आ सीट गंवा सके, न केवल बाड़मेर सीट बल्कि आसपास की जो लोकसभा सीटा है वहां पर भी को फैक्ट इफेक्ट देखने मिल सके। तो भाजपा रिस्क कौन लेनी चाहिए, देखो रिस्क लेवे भी कहीं काम। सीपी जोशी ध्यान है कि अगर मामूली भी ऊंच नीच हो जावे इस चुनाव के माया तो बाकी जची अध्यक्ष की कुर्सी है बिन जनता जेज कौन लगे। भजनलाल जी के बारे में तो आ कही कि बामण आज तक राजस्थान की राजनीति कमाए आपको कार्यकाल कदे पूरा करियो को नहीं, और डोटासरा जी तो आन पर्ची सीएम कहवे तो कदे दिल्ली में पर्ची आ जावे कि मुख्यमंत्री चेंज। और बन वसुंधरा जी भी आपको शक्ति प्रदर्शन के मान लागुड़ा है कि कर साम दाम दंड भेद, अब मुख्यमंत्री की कुर्सी है जो कि पाची मिल जानी चाहिए। तो क्या करे दूध बड़ो छाछ ने फूंक कर पिए। विधानसभा चुनाव के मायन बागी भाजपा ने कतो नुकसान दियो इस चीज ने पश्चिमी राजस्थान में स्पेशली बाड़मेर विधानसभा और शिव विधानसभा वहां पर लोग देख सका। और बाड़मेर का जगह राजनीतिज्ञ है, जगह राजनीतिक समझ वाला लोग है, वे लोग आप भी कहवे कि कैलाश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी का जगह संबंध है वे मधुर संबंध को नहीं, मीठा संबंध को नहीं, बाकी बीच में जगह खटास है बिन दूर करण को प्रयास करियो। 2-3 मीटिंग के माध्यम पहली मीटिंग हुई सीपी जोशी के साथ मौजूद हा माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और
इस दौरान कैलाश चौधरी ई मीटिंग में मौजूद कोना और रविंद्र सिंह भाटी ने मनाण की प्रोसेस शुरू करी। तो रविंद्र सिंह भाटी मीटिंग खत्म कर बाहर निकले और मीडिया ने कियो कि इस चीज के बारे में मैं की नहीं कह सकूं, आगे भी 2 बार भाजपा हमारे साथ जकी करी है, तो मैं भी को जवाब देने खातर हमारी जनता ने, शिवरी जनता ने, बाड़मेर जनता ने, जैसलमेर जनता ने पूछूं और जो जनता जनार्दन रो फैसलो हुई कि चुनाव लड़नो चाहिए तो लड़ूं, और आज जनता जनार्दन कह देवे कि चुनाव नहीं लड़नो तो मैं चुनाव कौन लड़ूं। तो दूसरी मीटिंग हुई जके के मायने भाटी जी जयपुर उदयपुर की यात्रा भजनलाल जी के साथ है, बांके प्लेन के मायन एक ही प्लेन में बैठ गया और सुनन में आई है कि बस आगे लंच भी करियो, चाय भी पी है, और लगभग 3-4 दिन की इस चर्चा के बाद में रविंद्र सिंह भाटी 3 शर्तें रख दी कि जे मारी ये 3 शर्तें थे पूरी करो तो मैं भाजपा ने समर्थन देने की सोच सकूं। पहली शर्त सगड़ा मोटी आ है कि जगह पश्चिमी राजस्थान का सीमावर्ती एरिया है, बांध तक बिजली पानी की सड़क की जकी मूलभूत सुविधा है बा पूगनी चाहिए। दूसरी आ है रविंद्र सिंह भाटिया मांग रखी है कि जकी रिफाइनरी बाड़मेर जैसलमेर के माइन चाले बी रिफाइनरी माइन रोजगार मिलना चाहिए बाड़मेर जैसलमेर का लोगों ने। भाजपा के साथ आतीना शर्तां पर बांकी मीटिंग भी चाली और लगभग आ चीजा पर सहमति बन गई कि भारतीय जनता पार्टी जकी सरकार भजनलाल सरकार है वह रविंद्र सिंह भाटी की तीनों शर्तां ने एकदम गौर देखी और लोकसभा चुनाव पहला आ शर्तां ने पूरी करने की भी कोशिश करी। पक्ष सोशल मीडिया पर एक लेटर पैड वायरल हुए और भी लेटर पैड में सरकार बाड़मेर जैसलमेर एरिया के मायने हेडपंप जगह स्वीकार करे बाकी एक लिस्ट आवे और भी लिस्ट का 3 नाम एकदम चौंका नाड़ा हुए। पहलो नाम आवे कि हरीश चौधरी की अनुशंसा पर बाइतू विधानसभा क्षेत्र में 27 हेडपंप स्वीकार किया, अच्छी बात है। दूसरी लिस्ट आवे कि एक सामाजिक कार्यकर्ता स्वरूप सिंह खारा के निवेदन पर शिव विधानसभा क्षेत्र में 20 हेडपंप स्वीकृत हुआ है और भी शिव विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र सिंह भाटी की अनुशंसा पर खाली 2 हेडपंप मिला। अब वो जो हेडपंप है आप गदर फिल्म देखता हुआ और सरकारा को नहीं पूरे के पूरे देश ने हिलाई देवे जन आ तो एक लोकसभा सीट की राजनीति है। बात खत्म हुए ही आएगी हुए ही, लेकिन एक बीच में स्वरूप सिंह खारा एक सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी कि माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को घणो घणो धन्यवाद कि वे मारे कहने पर, स्पेशली ईमान शब्द आयो है स्वरूप सिंह खारा के कहने पर शिव विधानसभा क्षेत्र में 20 हेडपंप स्वीकार किया है। तो आज सीधी चोट ही रविंद्र सिंह भाटी और बांके समर्थकों पर, आज सीधी चोट ही भी शिव विधानसभा क्षेत्र की जनता पर जबकि आपको विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने चुनियो है, लेकिन अब भी भाटी की विधायकी के मायने काम हुए स्वरूप सिंह खारा का कीड़ा। तो आ बात रविंद्र सिंह भाटी ने खारी लाग गई और अब लगभग संभावना आएगी कि बे 2 जगह हेडपंप है, बा 2 हेडपंप बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा की जो लोकसभा सीट है बी सीट पर भाजपा को जो को अस्तित्व है बिन चोट पहुंचा सके, बिन नुकसान पहुंचा सके। तो अब रविंद्र सिंह भाटी 2024 का लोकसभा चुनाव के माय ताल ठोक दी है कि मैं चुनाव लड़ूं और चुनाव लड़ू कारण कहीं है कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता आ चावे कि शिव विधायक लोकसभा चुनाव लड़े। हार जीत सिक्के का 2 पहलू है, हार ना अंपा के हाथ में है ना जीत अंपा के हाथ में है, लेकिन जका सीमावर्ती मरुस्थल धोरा के मायने जका लोग मूलभूत सुविधाओं वंचित है बाकी आवाज बनूला आ बात की है रविंद्र सिंह भाटी। अब हर कोई ने ध्यान है कि रविंद्र सिंह भाटी जको मानवेंद्र सिंह जी लारलो चुनाव लड़ियो बिया चुनाव कौन लड़े। रविंद्र सिंह भाटी अगर चुनाव लड़ी तो बी कंडीशन के माय भारतीय जनता पार्टी हारी। आ बात को नहीं कि जीत को अंतर कम हो जाए। अगर रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव लड़े
तो हार जीत को अंतर कम कोनु है, बल्कि हार और जीत पूरी तरह चेंज हो जाए। और रविंद्र सिंह भाटी का जगह समर्थक है वे लोग खुद आके वे कि भाई रवसा थे आ करो कि जकी आपा की पार्टी है राष्ट्र माफ करो भारतीय जनता पार्टी आ अंपा के साथ बार बार धोखो करे और आ चुनाव के मायने थांकी राजनीति खत्म हो जावेली। यहाँ है कि अबार थे निर्दलीय हो, खुला हो और खुलो शेर कटे भी शिकार कर सके, लेकिन भाजपा के माय गया तो थाने एक एक शब्द बोलण पहली बाज की पर्ची दिल्ली में आया करे भी पर्ची ने अडीकनो पड़ी, थाने एक एक जगह जान खातर पहली परमिशन लेनी पड़ी। और परमिशन की बात करा तो अबार अंपा का एक राजस्थान सरकार का मंत्री जी भजन लाल जी पर वो आरोप भी लगाई दियो पटेल साहब आकियो है जोगाराम जी पटेल के झकांकन 1-1 लाख रुपया की थैलियां है मैं तो 1 सेकंड के माए बांका पास बन जावे मांका पास बने को नहीं। हालांकि भाजपा चतुर चालाकियों थोड़ी सी मामले दबाई दियो निया ओ लोकसभा चुनाव के माए अगर मुद्दों बनतो तो भाजपा खातर और मुश्किल हो सके। अब चूंकि भाजपा आपका जता प्रयास करना है बा रविंद्र सिंह भाटी ने मनाने का कर चुकी, अब सब कुछ रविंद्र सिंह भाटी पर छोड़ दियो और भाटी आप पर भूंड ना ले और सीधी बात कह दी कि साहब माने तो मारी की जनता के वो फैसलों में स्वीकार कराला और जनता आ चाहे कि रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव लड़े। और अब रविंद्र सिंह भाटी की तीनों शर्ता मान ली, लेकिन वे जका 2 हेडपंप है वे हेडपंप गांधो कर दियो। यूं थोको आ रहे तो कि बीजेपी वाला हेडपंपा की जकी लिस्ट है बा रविंद्र सिंह भाटी के भाजपा ज्वाइन करिया के बाद में जारी करता या फिर और कोई रणनीति अपनाता। लेकिन अब बाड़मेर जैसलमेर या पश्चिमी राजस्थान की जकिया लोकसभा सीट अब की बार हॉट सीट बने तो इन हॉट सीट बनाने के लारे भी रविंद्र सिंह भाटी को ही नाम है। बाकी सीटा राजस्थान के माइन 25 है, 25 सीटा में आज पूरा राजस्थान सगड़ा ज्यादा चर्चा करे तो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की करे। और कारण भी है कि बटे निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी अब की बार भाजपा खातर मुसीबत बन सके। इके बीच में भाजपा कैंडिडेट कैलाश चौधरी को बयान आयो है। कैलाश जी चौधरी कियो है बाड़मेर की जनता माऊ नाराज है तो इकी सजा थे मन दे दीजियो, लेकिन मोदी जी ने सजा मत दीजियो। मोदी जी ने सजा देने को मतलब वो है कि कैलाश जी ने लागन डूबो कि अब की बार बाड़मेर के माय मामलो फंस सके। पता आरएलपी कांग्रेस को जो गठबंधन हुए बी में आ शर्त राखी ही कि कैंडिडेट आरएलपी को हुई सिंबल कांग्रेस को हुई तो वो हो चुक्यो। काल की आपा जगी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा सी की तो बी के मायने 57 सीटा पूरे देश भर में आपका कैंडिडेट कांग्रेस घोषित किया है। जके के माय एक बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट है और 8 उम्मीदवार बेनीवाल बायतू जगह चुनाव लड़िया करता आरएलपी वे अब कांग्रेस चुनाव लड़ी। और अब चांस यह हो जावे कि एक कैलाश चौधरी और बेनीवाल दोनों जाट कैंडिडेट है। आंके बीच में अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़े तो रविंद्र सिंह भाटी जगह बीजेपी का कोर राजपूत वोटर्स है बन आपकी तरफ खींची और राजपूत वोटर्स के अलावा किसी भी समाज का युवा वर्ग है वे रविंद्र सिंह भाटियों खूब ज्यादा प्रभावित है। वे जात पात को देके वे आपको लीडर रविंद्र सिंह भाटी माने। अगर ए समीकरण बैठे तो ई कंडीशन में आ है कि कैलाश चौधरी अब की बार चुनाव पहली हार मान लो भले, लेकिन एन मौके पर चूंकि राजनीति और क्रिकेट में लास्ट बॉल तक जब तक जीत नहीं हो जावे तब तक जीत को जश्न नहीं मनाना चाहिए। तो हो सके कि भाजपा रविंद्र सिंह भाटी ने आपके पास पक्ष में कर लेवे। अब थे लोग जगह भी वीडियो देखो एक बार कमेंट कर बताओ कि रविंद्र सिंह भाटी ने जकी भाजपा 2 बार धोखो दे चुकी है कि भाजपा के सागे जानो चाहिए या फिर आपको शक्ति प्रदर्शन करना चाहिए कि कोई भी पार्टी कोई चुनाव कौन जिताया करे, चुनाव जीतन खातर संघर्ष चाहिए। अगर बंदो आपकी जगह खरो है रविंद्र सिंह भाटी पहले भी किया करतो कॉलेज लेवल पर कहतो कि अगर मैं मारी जगह सही हूं तो मन कोई चीज को डर को नहीं। और मोदी जी के साथ समस्या आ होगी कि भाई रविंद्र सिंह भाटी ने ईडी सीबीआई के नाम पर भी डरा कौन सके, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी जनता खातर चुनाव लड़े, जनता का चुनाव लड़े।
तो देखो समीकरण की भी हो सके। थान लोगों को कहीं मानना है कि रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, कमेंट कर बताओ। और हम एक एक कमेंट पर वापस रेस्पॉन्स भी करा और देखा कि बाड़मेर जैसलमेर की जनता कहीं चाहे कि अगली बार बंको सांसद कौन होना चाहिए। आज खातर तो ही धन्यवाद। राम राम सा खम्मा गणी।